हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग दिल्ली विद आद्या। सो मैं हाजिर हूँ लेकर इंद्रलोक मार्केट का पार्ट 3। और एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपसे कहा था कि मैं बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो अलग बनाऊंगी, पर वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पूरी मार्केट में हर दूसरी दुकान बच्चों के ही कपड़ों की थी। तो मुझे ऐसा लगा नहीं बिल्कुल भी कि आप मार्केट में आओ और आपके बच्चों के कपड़ों की ख़रीदारी ना हो सके। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, इतनी सारी शॉप्स हैं, हर दूसरे कदम पे आपको बच्चों के कपड़ों की ही मिलेंगी। ठीक है, चाहे आप डिस्पेंसरी वाली रोड पे चले जाइए, चाहे आप कलाकार स्ट्रीट पर आ जाइए, या जो मैं शोएब भैया की लोकेशन अभी आगे वीडियो में बताऊंगी वहाँ चले जाइए। चारों तरफ बच्चों के कपड़े आपको मिलेंगे भर भर के। ठीक है, बहुत ही रीज़नेबल होते हैं। सो लेकिन आप जो भी लेना अच्छे से चेक करके लेना, ओके। और सेकेंडली, इन लोग के वीडियोज़ का मैंने ट्रायल करके देख लिया भाई, बहुत गालियाँ पड़ी हैं। सो मैं इंदर लोग के वीडियोस का आपको वॉइस ओवर करके दूंगी, ओके। जहाँ भी मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ी हो रहा है बाकी मार्केट्स में भी, तो वहाँ मैं आपको वॉइस ओवर करके दूंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा यानी आद्या का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। इस मार्केट में जो सारा गेम है वो लोकेशन का है, इसलिए प्लीज़ लोकेशन ध्यान से देखिए। ये इंद्रलोक सामने लिखा हुआ है, गेट नंबर 5 से आपको एग्जिट करना है। इसके बाद ये सोमदत्त द्वार लिखा आएगा और नेक्स्ट आती है आपकी ग्रीन वाली मस्जिद सामने। ठीक है, सो हम इस सेंटर वाले गेट से एंटर करेंगे और आपको यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। अगर आप यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो डिस्पेंसरी वाली रोड की तरफ, जो मैं जूम करके दिखा रही हूँ। इसी गली में ज़ारा बैग वाले भैया मिलेंगे, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वाले, शनील के कपड़े जो मैं दिखाती हूँ वो सब इसी गली में है। और आगे चले जाओगे तो आपका डिस्पेंसरी रोड है। और लेकिन मैं आपको यहाँ से राइट में लेकर चल रही हूँ क्योंकि मैं आज आपको डायरेक्टली कलाकार स्ट्रीट पर ले जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ राइट में मुड़ गए हो। अब बिल्कुल जो सीधे ग्रीन दीवार दिख रही है, यहीं पे आमिर भैया मैं आपको दिखाती हूँ, पाकिस्तानी सूट्स वाले। ठीक है, भैया जी अभी क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं शॉप लगाने से पहले। और यही वाले भैया आपको रेडी टू वेयर वाले सूट्स लाते दिखेंगे, ओके। वो सब यहीं मैंने आपको दिखाया था। अब ग्रीन दीवार क्रॉस करने के बाद जो राइट में सबसे पहला कट दिख रहा है, बस यही कलाकार स्ट्रीट है। ठीक है, घरचोला साड़ी, सलमान भैया जो साड़ीज़ लाते हैं, और ये सारा जो आइटम है वो यहाँ पर ही मिलता है आपको। गुप्ता भाई फुटवेयर वाले यहाँ कॉर्नर में मिलेंगे। सो अभी मैं राइट में ना जाके सीधे ही चल रही हूँ, जो ग्रीन वॉल मैंने आपको दिखाई वहाँ से अब मैं सीधे ही चल रही हूँ। और राइट हैंड पे ये सूट्स की शॉप आपको मिल जाएगी नासिर भाई की, जो मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से दिखा दिया था। इनके ऑपोजिट में यहाँ पे लगाते हैं आपके धासु कुर्ती वाले भैया। ठीक है, यहाँ पे। और इनके बिल्कुल सामने ये रही इतनी बड़ी सी बिल्डिंग जन्नत कलेक्शन की। ये लिखा हुआ है आपका परी साड़ीज़। परी साड़ीज़ के साथ में जो गली जा रही है, इसमें आप सीधा चले जाओ तो आपका ट्रांसफार्मर, कूड़ाघर वो सब आ जाता है। अब यहाँ से आगे बढ़ रही हूँ मैं। जन्नत कलेक्शन के बिल्कुल सामने ये रही गली आपकी, यही है वो पूरी डिस्पेंसरी वाली रोड। सो इसमें भी हम कहीं कट नहीं ले रहे हैं, लेफ़्ट राइट में कहीं नहीं जा रही हूँ। अब मैं फिर से सीधा सीधा वॉक कर रही हूँ। और ये बाइक लेके भैया जा रहे हैं ना, इनके सामने गली आप देख रहे हो ना बिल्कुल सीधा, इसी में मैंने आपको फैब्रिक बताया है। इस गली में बिल्कुल आप सीधा चले जाओ, फैब्रिक ही फैब्रिक मिलेगा अच्छी क्वालिटी का। लेफ़्ट साइड में ये जो रेड बोरियाँ रखी हुई हैं, यहाँ पे हारून भैया हैं। हारून भैया के पास में सामने आप देखोगे बारी ट्रेडर्स लिखा हुआ है। सो ये रिक्शे वाले भैया और ये जो बाइक वाले भैया जा रहे हैं, ये सब झूले वाले पार्क की तरफ चले गए हैं। बट हम यहाँ से राइट लेंगे क्योंकि मुझे आपको गुड्डू भैया की शॉप बतानी है। मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, उसके बाद भी कई लोग बार बार पूछ रहे थे। तो ये रहा यार, ये डार्क नेवी ब्लू कलर का गेट आप देख रहे हो ना लोहे का, ये गुड्डू भैया की शॉप है। और इसके बगल में जो वाइट वाइट लगा रहे हैं, ये शोएब भैया हैं जो बच्चों के ब्रांडेड कपड़े लाते हैं। ठीक है, इनसे आगे चले जाओगे तो ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं रिक्शे के ऊपर, यहाँ पे नरेश भैया लगाएंगे फुटवेयर वाले, राहुल भैया जो बच्चों का फुटवेयर लाते हैं वो सब है। इनके बगल में ब्लैंकेट्स की शॉप है, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखा दी। और वो रहा सामने आपका ब्लू कलर का ट्रांसफार्मर। ठीक है, सो अब मैं वापस से आ गई हूँ कलाकार स्ट्रीट पर। सो यहाँ पे इस बार एक भैया जी बहुत ही अच्छी कुर्तियाँ लेकर आए हुए थे, जो आप लेगिंग के साथ भी वेयर कर सकते हो, जीन्स के साथ भी वेयर कर सकते हो, सभी वूलन स्टफ़ में है। और इसकी जो प्राइस बताई इन्होंने 450 रुपीज़ थी। और ऊपर जो लगाई है वो भी 450, नीचे टेबल पे जो लगाई थी वो भी 450 रुपीज़ की थी। तो ये फर्स्ट ही मुझे काफ़ी अच्छी लगी, रेड कलर में, एडजस्टेबल है, देख सकते हैं आप। बट मैंने आपको हमेशा कहा है अभी कुछ भी एकदम से आप बल्क बाइंग मत करना, क्योंकि विंटर्स अभी सही मायने में आई नहीं है, अभी तो आनी बाकी है। ये तो जस्ट अभी एक शुरुआत है और अभी इन सब चीज़ों के आपको दाम और भी ज़्यादा धड़ाम दिखेंगे। सो ऐसा कुछ भी बल्क बाइंग अभी आप मत करना। इनके जस्ट बगल में यहाँ पर आपको शॉल्स और स्टॉल्स मिल रहे थे
इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 250 रुपीज़ है और मैक्सिमम ये 650 रुपीज़ में भी आपको मिल जाएगा। देखिए अगर शॉल की क्वालिटी अच्छी है, हैवी है, साइज़ में लंबा चौड़ा है और प्राइस भी आपको वाजिब लग रहे हैं तो ही लेना। नहीं तो यहाँ पे अभी शॉप पे आपको दिखाऊंगी, उनके स्टॉल्स तो अच्छे हैं लेकिन वो 350 रुपये का दे रहे हैं, जबकि 250 रुपये में तो मैंने इतनी हैवी कश्मीरी शॉल ले ली थी यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए कह रही हूँ जस्ट बी पेशेंट। अच्छा, इसके बाद में ये जो शॉप है ये सलमान भाई की है साड़ीज़ की, जो कि आपको कलाकार स्ट्रीट पर ही मिलेगी। इस बार मैं भैया के पास जाने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। मैं इनके पास गई थी 10:30 के अराउंड और काफ़ी कुछ ऑलरेडी सेल आउट हो गया था, पर फिर भी मैं आपको कुछ इसमें भी बहुत ही बढ़िया कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। शॉप के अंदर जब आप आओगे तो आपको इससे भी ज़्यादा हैवी रेंज की अलग अलग साड़ीज़ मिल जाएंगी। तो अभी जो फर्स्ट साड़ी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये ऑलरेडी सेल हो गई थी, पैक हो चुकी थी, फिर भी मैंने उनकी ऑनर से रिक्वेस्ट करके बोला कि मैम एक बार दिखाने दीजिए प्लीज़, फिर आप ले जाना। सो ये कुछ इस तरीके की बनारसी साड़ी है, बेहद खूबसूरत हैंडवर्क के साथ में। इसकी प्राइस सुनोगे अभी आप और भी ज़्यादा हैरान हो जाओगे। अगर मैं और टाइम ले आती ना सुबह तो इस तरीके की मैं और आपको अच्छी साड़ीज़ दिखा पाती, बट मैं लेट हो गई तो ज़्यादा कलेक्शन बचा नहीं था दिखाने के लिए। तो इसको अभी हम ओपन कराते हैं और आप इसका हैंडवर्क देखना कितना प्रिटी है। ये कलर कंट्रास्ट भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बनारसी में है। और इसका आंचल अभी देखना यार बहुत ही गज़ब है। मतलब मैं तो आपको ये कहूँगी अगर आपको सूट का प्रेफरेंस नहीं है, साड़ी ही लेनी है, सो सबसे पहले आप सलमान भैया की शॉप पर ही विज़िट करना। आप इसका काम देख रहे हैं आंचल का कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा हैंडवर्क है बनारसी में। इसका जो ब्लाउज़ था वो भी ग्रीन कलर का ही था और कलर तो है ही बहुत ही ज़्यादा प्रिटी। और अब आप इसका प्राइस देख लो, बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। सो ये कलेक्शन आप भी ले सकते हैं, थोड़ा सा अर्ली आपको पहुंचना होगा, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पहुंचने का सीधा रास्ता समझा दिया है। अब आप प्लीज़ कमेंट में मत लिखना इनकी लोकेशन कहाँ है, प्लीज़ 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 शुरू के 2 मिनट में देख लीजिए, वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट जो साड़ी थी ये प्योर चंदेरी में थी, ब्लू और ग्रीन के कंट्रास्ट में। नेक्स्ट जो साड़ी है ये बनारसी साड़ी है आपके सिल्क में, तो रेड कलर के में थी। अगली जो आप देख रहे हो ये भी ऐसी बनारसी में है, कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है सारे ही। तो आगे वाली जो टेबल पे रखी हुई हैं ऐसे लिटा के, ये 550 वाली रहती हैं। और पीछे जो अब भैया ने रखी हुई हैं ऐसे बंडल बना के, उनका सबका अलग अलग प्राइस रहता है। अब मैं आपको ये कैडबरी सिल्क वाली साड़ी दिखा देती हूँ। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है ऐसी वाली साड़ियाँ। और इसका कलर मैं बताऊँ कौन सा था, वो है ना माधुरी दीक्षित जी का गाना दीदी तेरा देवर दीवाना, उसमें जो उन्होंने ब्लू पहना एग्जैक्टली वही था। सो विंटर्स का मौसम है, अब तो आराम से आप सिल्क वेयर कर सकते हो। अगर आप लेना चाहो तो ज़रूर शॉप पर विज़िट करना, लेकिन अच्छे से हर चीज़ को, हर साड़ी को ओपन करके, खोल के, चेक करके, तसल्ली करके उसके बाद लेना। आप लोग ऑलरेडी काफ़ी दूर दूर से आते हैं इस मार्केट में, सो मैं नहीं चाहती आपको यहाँ पे डबल ट्रिपल चक्कर लगाने पड़े। ये जो आप देख रहे हैं ये विचित्रा सिल्क की साड़ी है, काफ़ी प्रिटी। और अगली जो मैं दिखा रही हूँ ये मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, कुछ बड़ा प्रीमियम सा नाम बताया था भैया ने, ब्लैक और ऑरेंज के कंट्रास्ट में है, कुछ अच्छा वाला चंदेरी था ये समझ लो। और नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ना ये सामने जो लगी हुई है, तो ये इनमें कई साड़ीज़ होती है जो कि प्योर की होंगी, तो इनके सबके प्राइसेस अलग होंगे। अभी जो भैया दिखा रहे हैं इसका मुझे भैया ने नाम बताया है कांचीवरम कॉटन। मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल भी कांचीवरम एंड ऑल की पहचान नहीं है, प्योर कौन सी होती है मुझे ये नहीं पता, लुक से तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है। सो इस तरीके की साड़ी आपको भैया के पास मिल जाएगी। फ़िलहाल जब मैं भैया के पास गई थी तो उनके पास इसके 2-3 ही पीसेस थे, जैसा कि ये दूसरा दिखा रहे हैं ये भी कांजीवरम कॉटन में था। सो प्राइस मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, इतने तक के प्राइस में अप्रॉक्सीमेट मतलब 1200-1500 रुपये की रेंज में आपको इस तरीके की साड़ीज़ भैया के पास मिल जाएंगी। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उन्हें फ़ोन करके बता देना, नंबर भी आगे मैं शेयर करूँगी आपके साथ, कि आपको उस तरीके की साड़ी चाहिए और मिलेगी या नहीं, ये सब आप भैया से पूछ लेना, ठीक है। और प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ हर चीज़ को अच्छे से चेक करना। लास्ट वीक किसी मैम का मार्केट में पर्स चोरी हो गया था, 4-5 हज़ार रुपये भी निकल गए और उनके आईडीज़ वगैरह भी निकल गए। तो आपसे हमेशा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ यार अपने पर्स मोबाइल का ध्यान रखिए, ये मजाक नहीं है। आप लोग शॉपिंग करने आए हो, अगर शॉपिंग कर सकते हो तो करो, नहीं तो कम से कम अपना वॉलेट सेफली घर लेके जाओ। सो ये जो चटक सी साड़ी आप देख रहे हैं ये बनारसी चंदेरी में थी और प्राइस आपने इसका देख ही लिया है। मैं भैया को यही कह रही थी कि अगर इसका आंचल ऑरेंज ना होके रेड होता तो मैं डेफिनेटली इसको परचेज़ करती, बट ऑरेंज मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा पर्सनली, रेड होता तो मैं डेफिनेटली बाय करती। रॉयल ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा लगता है। तो
खैर ओवरऑल ये सब भैया का कलेक्शन है भाई, अच्छे से ले लेना, चेक करके लेना जो भी लोगे। और यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ सलमान भैया का नंबर, आप ये नोट कर सकते हो, आने से पहले कॉल कर सकते हो। इनके बाद जो नेक्स्ट शॉप आती है वो है आमिर भैया की, जहाँ पर आपको रेडी टू वेयर कुर्ती प्लाजो सूट्स मिल जाते हैं। तो इनके पास हमेशा की तरह वही प्राइस रहता है 350 और 450। जो सामने आप लगे देखेंगे वो 650 750 रहता है। तो फिलहाल जो मैं आपको 2 रैक्स दिखा रही हूँ वो बस 2 ही प्राइस में, एक आपका 350 का और एक 450 रुपये का। तो अभी आप नोटिस करेंगे तो विंटर्स आ रही है ना, जैसे जैसे मार्केट में आपको और भी ज़्यादा ब्राइट और डार्क कलर्स देखने को मिलेंगे। और जब समर्स थी तो काफ़ी पेस्टल शेड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो अभी फैब्रिक भी उस तरीके का ही आएगा, यहाँ पे सिल्क भी मिलेगा कुर्तीज़ में, चंदेरी वगैरह इस तरीके के फैब्रिक आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो भैया की शॉप पर आप जितनी जल्दी हो सके सुबह पहुँच सकते हो। अगर मैं बात करूँ इंदौर लोग में सबसे पहले कहाँ आना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगी एक तो गुड्डू भैया की शॉप पे चले जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है बाद में। ठीक है, शोएब भैया के बच्चों के जो कपड़े लगाते हैं उनके पास चले जाना। और ये कुछ ऐसी शॉप्स हैं, मतलब इनके पास शॉप लगते के साथ ही काफ़ी ज़्यादा रश शुरू हो जाता है और फिर रहता है वो 12-1 बजे तक इस तरीके का। तो ऐसी शॉप्स पे अगर आप थोड़ा टाइमली विज़िट कर लोगे जैसे मैंने दिखाई दी है, तो आपका थोड़ा भला हो जाएगा। जैसे ये भैया की शॉप है तो यहाँ पे आप 8 बजे से पहले पहले आ जाओ, ठीक है, ताकि जो भी कुछ बेस्ट है जो भी आपके साइज़ में है वो आपको मिल सके। उसके बाद तो पूरा मार्केट है ही घूमने के लिए, है ना। तो अपनी एक प्रायोरिटी सेट कर लो कि पहले मुझे ये चीज़ लेनी है, और फिर आप प्रायोरिटी वाइज अपनी शॉपिंग कीजिए। और हाँ, ये बात और मुझे बोलनी थी, क्योंकि मैंने बोला था दिवाली है, त्यौहार चल रहे हैं, रश है रश है रश है। फ़िलहाल तो कोई भी त्यौहार नहीं है और फिर भी उतना ही बराबर का रश है मुझे नहीं पता क्यों। खुशी भी मिलती है और दुख भी होता है। दुख इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं, कोई वीडियो कई बार नहीं बन पाता है किसी शॉप का, तो इसलिए थोड़ा दुख होता है। और खुशी इसलिए कि चलो सब लोग अपनी बजट शॉपिंग कर रहे हैं हैप्पीली, और क्या चाहिए। तो अभी इस चीज़ के लिए आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो के आना। अगर आपको भीड़ भाड़ की आदत नहीं है तो भाई घर बैठो, अपने आसपास की किसी भी मार्केट में चले जाओ, फिर इंदर लोग मत आओ। और अगर आप सुबह यहाँ पे 7:30-8 बजे तक पहुँच सकते हो, आपको लग रहा है, तो ही आना। 12 बजे 10 बजे 9 बजे यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरी एक सब्सक्राइबर मैम है, सरिता मैम, उन्होंने ये परचेज़ किया था 350 रुपीज़ का, जो आप देख रहे हो। बहुत सुंदर सेट है, ब्लैक और पीच के कंट्रास्ट में ये उन्होंने परचेज़ किया था। एक और ब्लू कलर का भी था उनके थैले में। सो ये उन्होंने 350 450 वाले परचेज़ किए थे। ऐसी भैया के पास आपको सिंगल कुर्ती मिल जाएगी कॉटन की 450 में, ठीक है। सो ये भैया का कॉन्टैक्ट नंबर है। सो इसलिए कह रही हूँ, अगर आपको भीड़ भाड़ की आदत नहीं है सो अवॉइड कमिंग, और जल्दी आओगे कोई भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, टाइमली शॉपिंग करके जाओगे। मानना है तो मान लो, नहीं तो आके देख लेना। तो इनकी शॉप के बाहर ही ना यहाँ पे एक भैया ने स्टॉल्स लगा रखे थे। देखो कलेक्शन तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्राइस मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि इतने हल्के स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पे 160 200 मैक्सिमम में मिलने चाहिए। सुंदर तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन 350 वर्थ नहीं है। मैंने बताया ना 250 में मैंने इतना हैवी कश्मीरी शॉल लिया था, तो ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है और उससे भी ज़्यादा महंगा है। ये ब्लू मुझे पर्सनली बहुत प्रिटी लगा, और एक अभी पहाड़ी सा प्रिंट दिखाऊंगी। तो इनके पास इस बार 350 था, अगली बार क्या प्राइस होगा वह मैं नेक्स्ट थर्सडे ही जाके बता पाऊँगी। मैं ढूंढ रही थी वो कहाँ चला गया। जैसे पहाड़ी लोग टोपी वेयर करते हैं, हाफ जैकेट पहनते हैं ना, उसमें जो एक प्रिंट आता है उस पैटर्न का काफ़ी खूबसूरत स्टॉल था। तो यहाँ पे आप सामने देखोगे ना, कॉटन बेडशीट्स की शॉप है, इनके बिल्कुल कॉर्नर में ये भैया आपको मिलेंगे। हाँ, ये वाला स्टॉल था जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आपको शायद कॉमन लग रहा हो, बट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऊपर से रेड कलर, विंटर्स में रेड तो इतना खिल के आता है ना, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर प्राइस बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, 350 रुपये। मैं तो कभी नहीं दूंगी इतने हल्के शॉल्स के, स्टॉल्स के, इवन शॉल भी नहीं है, इतने हल्के स्टॉल्स के मैं कभी नहीं दूंगी। चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आपको बजट में लगे तो आप ले सकते हो। तो अभी मैं वापस से आपको लेके चलूँगी बेडशीट वाले भैया की शॉप पे। उनके पास कलेक्शन बहुत अच्छा है, और वो एक ऐसी शॉप है जो मैं एमसीडी वाले आप भी गए तो वो कहीं नहीं जाएंगे, है ना। वैसे मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं बेडशीट्स की, लेकिन वो एमसीडी वाले आ जाते हैं तो उनको हटानी पड़ती है। कलाकार स्ट्रीट पर सिर्फ एक ये आपको बेडशीट की शॉप मिलेगी, जो कि ऐसे दीवार वाली दुकान के अंदर लगता है। तो बाहर जो डबल बेड की है यहाँ पे 200 रुपये की मिल रही थी प्योर कॉटन में। ये जैसे आप देख सकते हो किंग साइज़ है, लेकिन इसमें आपको पिलो कवर नहीं मिलेगा। अगर आपको पिलो कवर वाली चाहिए तो आपको शॉप के अंदर जाना चाहिए। एक मैं आपको और प्रिंट और कलर दिखा देती हूँ। ये काफ़ी सुंदर है, और जयपुरी कॉटन आपको पता ही अच्छा होता है। फिर भी जो भी आपके क्वेश्चंस हो, तसल्ली करनी हो, भैया चेंज हो जाएगा, कलर तो नहीं निकलेगा एंड ऑल, वो अच्छे से भैया को धमकी देकर पूछ लेना, कोई डर नहीं है, ओके।
इस तरीके के फुल साइज़ेस आपको मिलेंगे। और अभी मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ क्योंकि अंदर और भी अच्छे आपको प्रिंट्स डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। मतलब मार्केट में वैसे आप रिटेल में लेने जाओ 500-600 में तो ग्लेस कॉटन मिलता है, जो यहाँ पे आपको 200-160 रुपए में मिल जाता है। और ये जो अंदर आप देख रहे हो ना, ये सारी आपकी जयपुरी कॉटन है विथ पिल्लो कवर। तो इनके भी डिज़ाइंस वगैरह बहुत अच्छे हैं, किंग साइज़ हैं, अच्छे से आप चेक करके लीजिएगा बस। ये सारे ब्यूटीफुल कलर प्रिंट्स आपको मिलेंगे, पेस्टल शेड्स में भी हैं, डार्क भी हैं। और भैया अभी ना एक ट्रायल के लिए सेट लेकर आए हुए हैं जिसमें कि 2 काफ़ी बिग साइज़ के आपको पिलो कवर मिलेंगे। इसके बाद आपको एक ब्लैंकेट मिलेगा इसमें किंग साइज़ का, और किंग साइज़ की ये एक बेडशीट मिलेगी। तो इस पूरे सेट का जो प्राइस होगा वो आपका 2500 होगा, ठीक है। ये जो अभी मैं आपको टंगी हुई दिखा रही हूँ ये बेडशीट है। नीचे पिलो कवर के जो नीचे रखा था वो था आपका ब्लैंकेट। तो ये 3 पीस का सेट है आपका 2500 का। तो अभी भैया बस ट्रायल के लिए लेकर आए हुए थे, अगर किसी को समझ आए तो लेकर देख लेना, आपकी मर्ज़ी है। लोकेशन मैंने आपको बता दी। और ये घर चोला वाली साड़ी के शॉप पे मैं गई थी तो भैया ने मुझे कार्ड पकड़ा दिया। अब मुझे नहीं पता इसका करना क्या है, तो भाई बहुत ही भीड़ थी, मैं तो कवर नहीं कर पाई उनकी शॉप। कलाका स्ट्रीट पर एक बहुत ही अच्छी आपको फैंसी ड्रेसेस की शॉप मिल जाएगी, बिल्कुल जैसे ग्रीन मार्केट में ड्रेसेस आपको मिलती हैं उसी तरीके का आपको मिलेगा यहाँ पे। इसमें ना बहुत ज़्यादा ऐसा हैवी कैन कैन या बहुत हैवी फ्लेयर्स वाले नहीं मिलेंगे आपको जैसे ग्रीन मार्केट में होते हैं, बट ओके ओके हैं, बजट फ्रेंडली हैं अगर आप लेना चाहो तो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट देख रहे हैं मोरनी ब्लू कलर का, बहुत अच्छे सीक्वेंस के साथ में क्रॉप टॉप है, दुपट्टा है, इसमें कैन कैन भी लगा हुआ था। सो दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2500 रुपीज़। भैया थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर लेते हैं, वैसे इनका जो प्राइस है वो लास्ट ही रहता है, ठीक है। जैसे आप बोल दो कि आद्या मेरी चाची की, मौसी की, नानी की मम्मी है, तो भी वो ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करेंगे। और इसके बगल में जो सूट था ना, ये तो बहुत ही सुंदर था। अगर किसी को नेक्स्ट टाइम लेना हो तो लेने से पहले मतलब पहनने से पहले वॉश कर लेना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही लार टपका रखी थी। मतलब मैं उसके आसपास मंडरा रही थी, इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। बट मेरे दिमाग में आया कि अब तो दिवाली भी गई, कोई त्यौहार भी नहीं है, कोई ओकेजन भी नहीं है, मैं पहनूंगी कहाँ, कोई शादी का कार्ड भी नहीं है घर में, तो मैं पहनूंगी कहाँ। सो इसलिए वैसे मैंने छोड़ दिया। बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जैसे जब वी मेट में करिश्मा नहीं सॉरी करीना पहनती है ना नगाड़ा वाले सॉन्ग में, तो उस टाइप का कुछ बहुत ही अच्छी फिटिंग वगैरह में था यार। 1650 में क्या लोगे, इतना बढ़िया फैंसी मिल रहा है, बहुत प्रिटी। आई थिंक इसमें अंदर स्लीव्स भी थी। और नेक्स्ट जो मैं दिखा रही हूँ ये ओम्ब्रे शेड में है आपका प्योर चिनॉन में। इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है, कंट्रास्ट में है, देख सकते हो। स्लीव्स भी है साथ में मैरून कलर की। सो प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी कोटेड है, 3500 का है ना, तो फिर देखो इसमें कैन कैन भी आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आप पैसे ज़्यादा दे रहे हो तो उसमें फ्लेयर या उसका जो काम है या जो कैन कैन है, कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा आपको मिलना चाहिए जिसके लिए आप पे भी कर रहे हो। और अगला जो मैं दिखा रही हूँ इस तरीके का क्रॉप टॉप हल्दी मेहंदी की रस्म में पहना जा सकता है। और इसके ऊपर स्वेटर ज़रूर डाल लेना, ठीक है। ज़्यादा स्टाइल करने की, ज़्यादा फैशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सेहत पहले है। तो ऐसा कट स्लीव पहन के अब दिसंबर जनवरी की शादियों में मत जाना, थोड़ा सा संभल के जाना, ठीक है। सो अब मैं वापस से बाहर आ गई हूँ ट्रांसफार्मर और कूड़ा घर वाले एरिया में। तो ये दोनों चीज़ें दूर हैं, आप ये मत सोचना कि कूड़ा घर के ही आगे दुकान लगी हुई है, दूर है। बस ये है कि आपको लोकेशन से समझ आ जाएगा। तो भैया जी इस बार कर्टन्स लेकर आए हुए थे ओनली फॉर ₹150, और ये सब असॉर्टेड थे, आपको सेम सेम नहीं मिलेंगे, ऐसा इनके पास होता है कभी कभी। और इन्होंने बताया कि कंफर्टर इनके सुबह सुबह ही सारे ख़त्म हो गए थे। सो देखते हैं, कोशिश करते हैं अगली बार भैया के पास टाइमली जाके कंफर्टर वगैरह भी कवर करने की। इनके बगल में जो भैया जी यहाँ पे बेडशीट सेल कर रहे हैं ये भी वैसी है जयपुरी कॉटन की, और ये थी सारी 450 रुपीज़ की। आई एम सॉरी 400, हाँ ठीक है 450 रुपीज़ की थी। बट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये पिल्लो कवर के साथ में दे रहे थे या नहीं। अगली बार क्या लाएंगे वो देखने वाली बात होगी। तो ये जो सारी शॉप्स है ना, देखोगे आप पीछे पूरा ब्लू कलर का ट्रांसफार्मर और उसके बिल्कुल आगे सारी शॉप्स लगती हैं। ये वो शॉप्स हैं जिनके पास कभी भी कुछ भी आ जाता है। ये जितने भी शॉपकीपर्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब मेरठ से आते हैं, तो इनको लॉट में जो मिल जाता है वही ये थर्सडे को इंदलोक में ले आते हैं। अब यहाँ पे 250 रुपीज़ में कुर्ती, दुपट्टा और प्लाजो मिल रहा था, देख सकते हो। और ये इतना बुरा शाउट कर रहे थे तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पूरे वीडियो का वॉइस ओवर ही करूँगी। ये दोनों बहुत बुरा वाला शाउट कर रहे थे। ओके, सो ट्रांसफार्मर के सामने मतलब ट्रांसफार्मर और कूड़ा घर के बिल्कुल बीच में सामने एक गली जाती है, मैंने आपको दिखाई हुई है। सो यहाँ पे बिल्कुल कोने में वीराने में पूरी मार्केट और दुनिया से अलग
कर्टन वाले अंकल आपको मिल जाएंगे। इनके पास ये सारा 150 रुपीज़ का कर्टन है। मैंने आपको बताया हुआ है, अभी भी यही प्राइस है। तो अभी ये वाले जो आप प्रिंटेड और कलरफुल देख रहे हो ना, ये वेलवेट टच में है, ठीक है। सो ये 150 रुपीज़ के हैं, अभी भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और इनका जो साइज़ है आई थिंक 7 फुट तक का है। इसके सामने भी जो लगे हुए हैं ये आपके सैटिन मटेरियल के हैं और ये भी 150 रुपीज़ वाले हैं। ये पूरी लाइन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हमें वैसे भी नॉर्मली मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट में दिखते हैं, उस तरीके के ये सारे 150 के थे। और अंदर यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ, इनका फैब्रिक अलग था। जो ब्लैकआउट कर्टन्स होते हैं ना थिक मटेरियल वाले, ये उस तरीके की क्वालिटी था। तो ये सब था 250 रुपीज़ का। ये आपको आई होप मटेरियल समझ आ गया है। जो थोड़ा थिक मटेरियल था वो सब 250 का था। 7 फुट 9 फुट का शायद अलग अलग प्राइस हो, बाकी ये सारा जितना भी आप देख रहे हो ये सब आपको 150 रुपीज़ में मिल जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और डोंट वरी, आपको इन लोग मार्केट मेरे वॉइस ओवर में ही मिलेंगे। मैं लाइव नहीं आपको मार्केट का शोर सुनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए, आपसे मुलाकात होती है कल।